सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome students. Today we are going to learn about real numbers in number system, and after then we shall also learn how to represent irrational numbers on the number line. So first of all, let us learn about the real number and its properties. What is real number called? So a number whose square gives a positive integer is called real numbers. रियल नंबर एक ऐसा नंबर जिसका कि स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव इंटीजर मिले, वो रियल नंबर कहलाता है। तो अभी तक आप लोगों ने ऐसा कोई नंबर तो देखा नहीं है जिसका कि स्क्वायर करने पर भी नेगेटिव इंटीजर हमें मिले या नेगेटिव नंबर मिले। तो ये जो है हम लोग के अभी बियॉन्ड द कोर्स है, बिकॉज कि वी हैव टू लर्न दिस टाइप ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. We shall learn about the imaginary number in class 11 and 12. So it is beyond our course. So we are not talking more about that imaginary number. And here इतना आप समझ लीजिए कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है वो रियल नंबर कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट है कि इसको अल्टरनेट तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. देयर इज अ अल्टरनेटिव डिफिनीशन और ऑल रैशनल एंड irrational numbers form a collection of real numbers. Real numbers यानी कि हमारा जितना भी हमने रैशनल नंबर देखा और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कंबाइंडली मिलके जो ग्रुप फॉर्म करते हैं वो हमारा कहलाता है रियल नंबर. जैसे कि हमने देखा कि सारे इंटीजर, होल नंबर वगैरह सारा जो है फॉर्म करके एक ग्रुप बनाता है रैशनल नंबर का. उसी तरह से हमने देखा इरेशनल नंबर्स का. और जब ये सारे नंबर्स कंबाइंडली मिल जाते हैं तो एक बड़ा ग्रुप फॉर्म करते हैं नंबर्स का, और जो कि कहलाता है रियल नंबर्स. जैसे कि एग्जाम्पल 2√3, दिस इज एन इरेशनल. -3/5 rational. 1.2002002 so on. ये 2 + √3 2 - √5 1/√2 एक्सेट्रा. ये सारे तरह के नंबर्स जो हैं ये सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स. बट बिफोर दैट वी शुड नो अबाउट दिस वन
consider a real number. Consider a real number. First, if it is an integer and it has a terminating or repeating decimal representation, then it is a यानी कि अगर कोई रियल नंबर है, हम लोग रियल नंबर पर विचार करते हैं तो इसमें दो तरह से हो सकता है। एक कौन सा नंबर हो सकता है, तो कोई इंटीजर हो और जब हम उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको मिलेगा या रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। तो अगर वो या टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, जो कि रेकरिंग डेसिमल भी पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो वो जो नंबर मिलेगा वो हमारा रैशनल नंबर होगा। तो इतना याद rखिए कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो या रिपीटिंग होगा तो दोनों ही केस में वो रैशनल नंबर। सेकेंड है कि इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal, then it is an इरेशनल नंबर। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो हो बट वो नॉन रिपीटिंग भी हो, तब उस केस में वो इरेशनल नंबर होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग हो गया तो रैशनल नंबर हो जाएगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो तो वो इरेशनल नंबर होगा, और रियल नंबर इन दोनों का कलेक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, तो ऑन अ नंबर लाइन एवरी रियल नंबर corresponds to a unique point। यानी नंबर लाइन पर हर एक रियल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे एक यूनिट पॉइंट को इंडिकेट करता है, यानी एक यूनिक पॉइंट पर लाई करता है। उस पॉइंट पर दूसरा कोई रियल नंबर लाई नहीं कर सकता है। ये इसका हुआ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी प्रॉपर्टी। Density property between any two real numbers
there exists infinitely many real numbers. तो नंबर लाइन पर किसी दो रियल नंबर के बीच में ऐसा नहीं है कि उस दो पॉइंट पर दो रियल नंबर है तो बस वही होगा और कोई नहीं होगा। किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये इसका डेंसिटी प्रॉपर्टी है। यानी कि नंबर लाइन जो है वो रियल नंबर जो है उसकी डेंसिटी नंबर लाइन पे बहुत ही ज्यादा डेंस है। यानी कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई कर सकता है। तो ये हमारा डेंसिटी प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि जिस तरह से रैशनल नंबर में आप लोगों ने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर रियल नंबर्स। Properties of addition for real numbers. Real numbers satisfy all the closure means closure property, commutative property, associative and distributive property for addition। यानी रैशनल नंबर की तरह एडिशन के लिए रियल नंबर भी जो है सारे प्रॉपर्टीज लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेकंड है जीरो इज also additive identity यानी रैशनल नंबर के जैसा जीरो जो है वो रियल नंबर के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यानी जीरो ऐड करने से रियल नंबर में वो रियल नंबर इटसेल्फ हमें मिलता है। थर्ड वन है इफ ए इज एनी रियल नंबर देन माइनस ए इज additive inverse। a प्लस माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो यहां पे a के लिए माइनस ए और माइनस ए के लिए a उसका एडिटिव इनवर्स होता है। यानी a का एडिटिव इनवर्स माइनस ए और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स a। तो इस तरह से ये होता है। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर रियल नंबर्स।
properties of multiplication प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर रियल नंबर्स। तो उसी तरह से फर्स्ट हो जाएगा इट सेटिस्फाइज all the closure commutative associative and distributive property for real numbers। for multiplication। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करेगा कोई भी रियल नंबर, ठीक है। सेकंड है वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी one is multiplicative identity for real number also as a into 1 equal to 1 into a equal to a। यानी a कोई रियल नंबर है और उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमको a ही मिलता है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है for any real number, any non-zero real number a, there exists one by a such that a into 1 by a equal to 1। 1 by a is called multiplicative inverse or reciprocal फॉर रियल नंबर्स। यानी किसी कोई भी रियल नंबर अगर a है तो उसके लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई a होगा, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको 1 मिले। उसी तरह 1 बाई a अगर कोई रियल नंबर है तो उस केस में a उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिकॉज कि 1 बाई a को रेसिप्रोकेट करेंगे तो a ऊपर आ जाएगा, a बाई 1 हो जाएगा जो कि a के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। Some more results on real numbers. There are a few results on real numbers. For all positive real numbers
A and B, we have root under AB equal to root A into root under B, and root under A by B equal to root A by root B. Here power is distributed. पावर जो है हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे रूट ए बी है तो रूट ए बी मीन्स ए बी टू द पावर हाफ, तो हाफ पावर ए पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बी पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ है ए बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई बी, तो इसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो रूट ए बाई रूट बी। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा फुल वीडियो देखा करें आप लोग, ताकि जो भी ट्रिक और टेक्निक्स है वो आपको समय समय पर बीच में जो बताया जाता है उसका पूरा फायदा मिल सके। ठीक है, थैंक